भोजपुरी सिनेमा अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं। भोजपुरी सिनेमा के सितारे आज सोशल मीडिया के दौर में काफी फेमस हो गए हैं। लोग अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि भोजपुरी स्टार्स को भी उनके नाम से जानने लगे हैं। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से भोजपुरी सिनेमा को कम आंका जाता है और ये वजह है भोजपुरी सिनेमा के गानों में अश्लीलता। भोजपुरी सिनेमा के बेहद पुराने टैलेंटेड और दिग्गज अभिनेता रवि किशन, जो कि भाजपा सांसद भी हैं, उन्होंने हाल ही में भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता को हटाने की बात कही है। भोजपुरी फिल्म का मानक तय करने के लिए कानून बनने जा रहा है। इस बारे में रवि किशन सांसद में मुद्दा उठाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर क्षेत्र आने वाले दिनों में शूटिंग का हब बनेगा और रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खुलेगा। 500 एपिसोड की वेब सीरीज क्राइम स्पॉट के साथ एपिसोड की शूटिंग गोरखपुर में चल रही है। इसमें 1000 से 1200 तक अधिक स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ से अनगिनत रवि किशन निकले। रवि किशन ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कोरोना काल में रोजगार के अवसर खत्म हो गए थे। ऐसे में कैसे नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। इसी कड़ी में क्राइम स्पॉट सीरीज के सारे एपिसोड की शूटिंग गोरखपुर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भोजपुरी के कलाकारों में अद्भुत क्षमता है। गोरखपुर में शूटिंग के लिए रामगढ़ताल, सहारा स्टेज सहित कई सुंदर स्थल हैं। आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले रवि किशन ने सांसद में फिल्मी दुनिया में ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें कई वेब सीरीज से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रवि किशन का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग भोजपुरी सिनेमा में गानों में अश्लीलता फैला रहे हैं और इसके साथ सिनेमा की छवि को बिगाड़ भी रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। रवि किशन ने ये भी कहा कि वो जल्द ही संसद में भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के इस मुद्दे को उठाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भोजपुरी सिनेमा में सेंसर बोर्ड के लाने का भी अनुरोध करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे पहले भी कई बार अश्लीलता का मुद्दा उठाया गया था। हाल ही में बॉलीवुड में चल रहे रिया चक्रवर्ती के केस पर भी भोजपुरी इंडस्ट्री से कई गाने सामने आए हैं और ये गाने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की मात्रा में यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। बताते चलें कि पिछले साल 2019 में सिंगर वरुण को गिरफ्तार भी किया गया था। उनका गाना जो ना कहे जय श्री राम उसको भेजूं कब्रिस्तान ने तमाम बहस को जन्म दिया था। वहीं भोजपुरी सिनेमा के नामी कलाकार गुड्डू रंगीला ने ये बात भी कही है कि वो मानते हैं कि उनके गाने में डबल मीनिंग होती है, जिसे लोगों को जो समझना है वो समझ सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा को लेकर रवि किशन जो कदम उठाने जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड और भोजपुरी दुनिया की हर ताजा खबर को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी रश।